भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल भागवती गंगा परिवार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पास में बने घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में द्वितीय दिवस भागवत कथा में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण श्लोकों को बोलने का अभ्यास करेंगे। ये श्लोक क्लास उनके लिए अति महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने या तो हमसे टाइपिंग या हस्तलिखित 7 डे कथा के नोट्स लिए हैं या हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन 8 माह की भागवत की क्लास की है। जिन्होंने क्लास की है या नोट्स लिए हैं उनको पता होगा कि मैंने जो भी श्लोक लिखे हैं उनको शुद्ध उच्चारण करना कितना आवश्यक है। यदि आपने क्लास की है भागवत की, नोट्स लिया है मेरा हस्तलिखित या टाइपिंग का और आपको श्लोक उच्चारण नहीं आता है तो आपको कथा कहने में कठिनाई होगी। तो बेहतर क्या होगा कि आपने यदि भागवत कथा का अध्ययन कर लिया है, मुझसे नोट्स ले लिया है, तो आप एक बार श्लोक क्लास को भी ज्वाइन करके श्लोक अभ्यास कर ले ताकि आपके श्लोक भी शुद्ध हो जाएं और कथा की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं कि हम वृंदावन चले जाएं, अयोध्या चले जाएं। घर पर ही रहकर आप आसानी से 7 डे की कथा को तैयार कर सकते हैं। मेरा नोट्स ले लीजिए, मेरे यहाँ एक बार क्लास कर लीजिए और श्लोक अभ्यास की क्लास कर लीजिए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अभी तो ऑफर भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं दीपावली पर ही ऑफर है, मैं तो अभी भी आपको ऑफर देने के लिए तैयार हूँ। आपको भागवत अध्ययन करना है, फ्री में कराऊंगा। आपको श्लोक अभ्यास करना है, फ्री में कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, जो भी क्लास ज्वाइन करनी है उसके लिए नामांकन शुल्क देना है। 1100 का आपको शुल्क पे करना है, आपको नामांकन का प्रवेश शुल्क। उसके अलावा आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप चाहे श्लोक की क्लास करें, चाहे आप भागवत अध्ययन करें, एकदम निःशुल्क कराया जाएगा। जो लोग हमारे द्वारा हस्तलिखित या टाइपिंग नोट्स लेकर के घर बैठकर स्वयं से सेल्फ स्टडी के माध्यम से कथा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी विशेष सूचना है। पहले हमारा नोट्स मिलता था 1100 में, अब मिल रहा है 800 में। पहले हम केवल 1100 में एक ही नोट्स देते थे, अब हम 800 में 2 नोट्स दे रहे हैं, टाइपिंग हस्तलिखित दोनों मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कहो कि 800 रुपए में महाराज आप 2 दे रहे हो तो 400 में एक दे दो, ऐसा नहीं। हम 1100 में सिर्फ एक ही नोट्स देते थे, लेकिन अभी हम आपको 1100 की जगह 800 में दे रहे हैं, वो भी एक के साथ एक मुफ्त दे रहे हैं। तो 800 में आपको नोट्स मिलेगा, चाहे हस्तलिखित लो चाहे टाइपिंग लो, जो भी आप मांगोगे वो तो हम देंगे, साथ में दूसरा वाला नोट्स हम फ्री में दे देंगे। तो बहुत सारे ऑफर हैं, ऑफर का लाभ भी उठाएं। नोट्स चाहे तो नोट्स ले लें, भागवत क्लास करनी है तो क्लास करें, और श्लोक अभ्यास करना है तो वो भी कर लीजिए। जब तक श्लोक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कथा कितनी भी तैयार कर लें आप कथा कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कथा में श्लोक अति महत्वपूर्ण है और बोल आप जब पाएंगे जब आपको शुद्ध बोलना आएगा। तो चलिए, क्लास की जानकारी मिल गई, अब आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जिनको क्लास के लिए संपर्क करना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं 89 62 46 15 26। 89 62 46 15 26 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके शुल्क जमा करके आज ही अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टाइटल पे दे देंगे, थंबनेल पर दे देंगे, ताकि आप हमसे इजीली संपर्क कर पाएं। तो चलिए, आज हम द्वितीय दिवस कथा में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण श्लोकों को बोलने का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 23 प्रथम स्कंध के ये श्लोक हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रथम स्कंद में आपको भागवत में मिलेंगे, ठीक है ना। और ये द्वितीय दिवस के श्लोक हैं। चलिए, माता कुंती की जो स्तुति है जो उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में की, उसको बोलने का अभ्यास कर रहे हैं। तो कुंती क्या कह रही हैं, इससे पहले मैंने जो कुंती स्तुति आपको पढ़ा दी है वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। द्वितीय दिवस भागवत कथा प्लेलिस्ट आप ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा द्वितीय दिवस भागवत कथा के महत्वपूर्ण श्लोक। आप उसको ओपन करेंगे, आपको क्रम बाई क्रम, पार्ट बाई पार्ट मिलते चले जाएंगे, आप एक एक करके देखते जाएं, द्वितीय दिवस के श्लोक आपको तैयार हो जाएंगे। जिन्होंने शुल्क दिया है उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। यूट्यूब पर जो आ रहा है वो फ्री है। हो सकता है जो YouTube पे आपको वीडियो मिल रहा है ये कभी प्राइवेट भी हो जाए, पर जो यहाँ नामांकन करा के जुड़ेंगे उनके लिए ग्रुप बनता है और उनको पहले हम वीडियो देते हैं और फिर उनसे हम सुनते भी हैं।
आप बोलोगे और उसके बाद जब हम सुनेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि जो मैंने आपको समझाया वो आप कितना समझ पाए, कितना शुद्ध बोल रहे हैं। यदि आप गलत बोलेंगे तो हम ग्रुप में ही आपको बता देंगे कि आपने क्या गलत बोला है। यूट्यूब पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये सदैव यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे। जो लोग ग्रुप में जुड़ेंगे उनको ये वीडियो मिलेंगे और साथ में उनसे सुना भी जाएगा और उनके जो उच्चारण संबंधी दोष हैं, त्रुटियां हैं, उनको भी दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए बोलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना, आप अच्छे से सुनिएगा और फिर बोलने का अभ्यास करिएगा। यथा, य था, छोटे अक्षर को कम समय में बोलें, बड़े अक्षर को अधिक समय में बोलें। मात्रा का, डंडे का ध्यान रखें, उसमें अधिक समय लेना है। छोटी की मात्रा को कम समय में, बड़ी की मात्रा को अधिक समय में, बड़े आ का डंडा अधिक समय, छोटा है ऐसा कोई अक्षर उसको कम समय में। ठीक है ना। यथा ऋषिकेश, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा, कंसेन रुद्धा तिचिरम, तिचिरम, शु शिटी वाला है ना, तो कैसे बोलेंगे? शु, शु चार पिता, शु चार पिता, शु चार पिता। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, वा को वा ही बोले, बा ना कर दें, बा बकरिया नहीं बोले। ठीक है ना, बा बकरी नहीं, वा वट बोलना है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम, कंसेन रुद्धा तिचिरम शुचार्पिता विमोचिताहं, विमोचिताहं च साहात्मजा विभो, विमोचिताहं च साहात्मजा विभो त्वयैव, त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणात्, त्वयैव नाथे न मुहुर, मुहुर ये रा है, हा के बाद आ जाएगा मुहुर, फिर विपद, ये ऐसे डंडा लगाए, इसका मतलब ये आधा है, इसको कम समय में बोलना है। मुहुर विपद गणात, अब जैसे होता गणात, अगर डंडा है तो जल्दी गणात। ठीक है ना, गणात नहीं करेंगे, गणात। ठीक है, त्वयैव नाथे न मुहुर विपद्गणात्, विपद्गणात् त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। एक बार पूरा श्लोक बोलेंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा, कंसेन रुद्धा तिचिरम, तिचिरम शुचार्पिता कंसेन रुद्धा तिचिरम शुचार्पिता विमोचिताहं, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। अगला श्लोक, कुंती माता आगे क्या कह रही हैं? थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर दूं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो कुंती मैया क्या कह रही हैं अगले श्लोक में, सुनिए। विशान महाग्नेः, विशान महाग्नेः
पुरुषा ददर्शना। एक तो ऐसे पढ़ देंगे कि पुरुषा ददर्शना, और दूसरा कैसे पढ़ेंगे? पुरुषा ददर्शनाद, ददर्शनाद। ठीक है, तो जब ददर्शनाद हो जाएगा, ददर्शनाद, तो यहां पर आ जुड़ जाएगा असत सभाया। ठीक है ना? तो पहले तरीके से पहले हम पढ़ेंगे, फिर जो दूसरा तरीका बताया उससे भी पढ़कर आपको बताएंगे। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, दसत सभाया, दसत सभाया वनवास कृच। पहले ये का है नीचे री कृ, और फिर आधा चा कृच, और फिर श्रतः। ये शाह है वैसे, लेकिन ये इसको छा बोला जा रहा है। ठीक है ना? क्या है? श्रतः। तो वनवास कृच्छ्रितः, विशान, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, ददर्शना। ठीक है, पुरुषा ददर्शना। फिर दसत, ये दा है ना, और फिर सा, फिर आधा था, तो दसत सभाया वनवास कृच्छ्रितः। अब दूसरे तरीके से, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाद। दूसरे प्रकार से जब बोलेंगे तो ना में ये दा जोड़ना है। ठीक है ना? विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाद, और फिर यहां आ जाएगा, तो असत सभाया वनवास कृच्छ्रितः, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनाद, असत सभाया वनवास कृच्छ्रितः। फिर आगे देखेंगे कैसे बोलना है। मृधे मृधे, मृधे मृधे नहीं होगा, री है। ठीक है, इसलिए मृधे मृधे नेक महारथास्त्र। तो ये जो ऊपर नीचे दोनों तरफ है डंडा, फिर बीच में ऐसे विपदः संतु नः शश्वत, श फिर श्वत, आधे ता तक, विपदः संतु नः शश्वत, श्वत, श्वत। ठीक है ना? आधा सीटी वाला सा, फिर वाह, और ये आधा ता यहां तक लेंगे। विपदः संतु नः शश्वत, शश्वत, तत्र तत्र जगत, ये ऐसे डंडा है, इसका मतलब ये आधा कम समय में बोलना है। जगत गुरु विपदः संतु नः शश्वत, विपदः संतु नः शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या, भवतो, भवतो दर्शनम, भवतो दर्शनम यत्स्या, यत्स्या दपुनर, दपुनर भव दर्शनम, विपदः संतु नः शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या दपुनर्भव दर्शनम। इसको दो प्रकार से बोल सकते हैं। पहला यत्स्याद, यत्स्याद, और फिर आ जाएगा यहां पर, यत्स्याद अपुनर, अपुनर, फिर भव दर्शनम। और दूसरा प्रकार यत्स्या, यत्स्या दपुनर, दपुनर भव दर्शनम। अब पूरा श्लोक एक बार पढ़ें। विपदः संतु नः शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या दपुनर्भव दर्शनम, विपदः संतु नः शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, और सभी को जानकारी दें
कि YouTube पर श्लोक अभ्यास हो रहा है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो YouTube पर पढ़ लें, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमें बोलकर भी सुनाएं, हम आपको पढ़ाएं, फिर आप हमें बोलकर सुनाएं, तो उसके लिए आपको केवल 1100 रुपए का नामांकन करा के श्लोक क्लास को ज्वाइन कर लेना है। तो आपको ग्रुप में जोड़कर एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आपको श्लोक अभ्यास कराया जाएगा। आप श्लोक अभ्यास करिए। जिनको भागवत अध्ययन करना है उनके लिए भी फ्री क्लास है, जिनको श्लोक अभ्यास करना है उनके लिए भी फ्री क्लास है। केवल नामांकन शुल्क देना है 1100, बाकी आप 8 महीने यहाँ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन कर सकते हैं। जिनको नोट्स चाहिए वो 1100 रुपए वाला पीडीएफ नोट्स अब मात्र 800 रुपए में ले सकते हैं, वो भी एक के साथ एक फ्री मिलेगा। तो देरी ना करें, अवसर का लाभ उठाएं, संपर्क करें 89 62 46 15 26, 89 62 46 15 26। इस नंबर पर आप संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।